दृष्टि दोष और उनका निवारण। आप में से कुछ लोगों को स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई देता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। दृष्टि दोष वाले लोगों को संसार धुंधला दिखाई देता है। मानो या ना मानो, इस प्रकार जीवन जीना वास्तव में कठिन है। दृष्टि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाती है। हालांकि हमारे जीवन में कभी हम में से कुछ लोगों को धुंधलापन और पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये चेताने वाले लक्षण हैं जो हमें नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए दृष्टि के प्राथमिक दोषों और उनके निवारण के बारे में जानते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर तथा सुदूर बिंदु अनंत पर होता है। आंख अपनी अंतर्निहित समंजन क्षमता के कारण रेटिना पर वस्तु की सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। कुछ कारकों के कारण जब आंख आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में असमर्थ होती है तो ये दृष्टि के प्राथमिक दोषों का कारण बनता है। 4 सामान्य प्रकार के दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता और दृष्टि वैषम्य हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति केवल निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और सुदूर वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसलिए इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया में उभार आ जाता है या नेत्रगोलक प्रसारित हो जाता है। परिणाम स्वरूप सुदूर बिंदु कम हो जाता है और अब इसे निकट दृष्टि दोष युक्त सुदूर बिंदु कहा जाता है। इस निकट दृष्टि दोष युक्त सुदूर बिंदु से परे किसी वस्तु के लिए वस्तु से किरणें रेटिना के सामने अभिसरित होती हैं। इसलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। एक अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को परिशोधित किया जा सकता है जो नेत्र के निकट दृष्टि दोष युक्त सुदूर बिंदु पर वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह आभासी प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस के लिए वस्तु के रूप में कार्य करता है और एक स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित होती है। दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति केवल सुदूर वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है और निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसलिए इसे दूर दृष्टिता भी कहते हैं। ये दोष कॉर्निया की वक्रता कम होने या नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप निकट बिंदु बढ़ जाता है और अब इसे दूर दृष्टि दोष युक्त निकट बिंदु कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त निकट बिंदु और सामान्य निकट बिंदु के बीच किसी वस्तु के लिए वस्तु से किरणें रेटिना के पीछे अभिसरित होती हैं। इसलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर दृष्टिता को ठीक किया जा सकता है जो दूर दृष्टि दोष पर वास्तविक वस्तु की एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये आभासी प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस की वस्तु बन जाता है और एक स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित हो जाता है। जरा दूर दृष्टिता, जबकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष नेत्र गोलक के आकार में परिवर्तन के कारण होते हैं। आंखों के लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण भी दृष्टि में कमी आ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ आंखों का लेंस कठोर होता जाता है और पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। जरा दूरदृष्टिता और दूरदृष्टिता के तुलनात्मक लक्षण समान होते हैं, लेकिन कारण अलग होता है। यानी जरा दूरदृष्टिता की उम्र बढ़ने के साथ शुरू होता है और इसे सामान्यतः प्रगतिशील दूरदृष्टिता कहा जाता है।
लेंस अब निकट की वस्तुओं से अधिक अपसारी किरणों को फोकस करने के लिए एक गोल आकार प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार रेटिना पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकसित नहीं होता है। हालांकि आंख अभी भी दूर की वस्तुओं से कम अपसारी किरणों को रेटिना पर केंद्रित कर सकती है। उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष के साथ साथ जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए उसे द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। द्विफोकसी लेंस का ऊपरी भाग एक अपसारी लेंस होता है जिसका उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, जबकि निचला भाग एक अभिसारी लेंस होता है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोषों को ठीक किया जाता है। इनमें से कुछ दृष्टि दोषों को लेजर सर्जरी द्वारा भी कम या ठीक किया जा सकता है।